नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के शंखनाद होते ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने दावेदारों की समीक्षा करने में जुट गई है। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक जांजगीर के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन को बनाया गया है और उन्हें मंगलवार को कांग्रेस भवन में आकर दावेदारों से बातचीत कर चुनाव के संदर्भ में बातचीत करनी थी। हरिद्वार ने बैठक की नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठक में शामिल हुए हैं। जीतने का आधार पूछा गया। ये कोई तय मापदंड है कि पहले से भविष्यवाणी की जा सके कि कैसे जीतोगे? नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी तैयारी तो होनी चाहिए ना। से आप लगातार परिणाम दे रहे हैं, क्यों नहीं आपको इस बार लायक समझा जा रहा है? उसका आकलन इस बार पार्टी करेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। 30 साल के मेहनत का, समर्पण का और जो मेहनत है, हमारा लगन है, जो संघर्ष है, त्याग है और साथ साथ जो परिणाम लगातार हम लोग देते रहे हैं, उसका इस बार आकलन पार्टी करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। शहर के नेतृत्व देने वाले बहुत सारे लोग हैं, काबिल लोग हैं और काबिलों में पूर्व महापौर रामशरण यादव भी रहे हैं। जिस तरीके से 5 साल उन्होंने काम किया है, आने वाले नगर निगम के चुनाव में जो भी सफलता मिलेगी उनको लिए उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि महापौर के साथ में हर वार्ड में जाके काम करने का मुझको अवसर मिला, मौका मिला और सर्वाधिक रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़ा हुआ था, जो शहर बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया और उनकी टीम ने पूरी मेहनत की, इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, क्योंकि शहर विकसित वार्ड थे। नहीं, साबित करने का नहीं होता है, वो तो पर्यवेक्षक है, उनको जो जानकारी लेना है वो ले रहे हैं, है ना। कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे करेंगे, ये जानकारियाँ होती है और जो कि जायज़ है लगभग। पर्यवेक्षकों को ये नहीं पता क्या पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, तो कर चुके हैं, वो जानकारी रहती है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि आपकी रणनीति क्या होगी, अपना अपना बताते हैं ना, तो वो सब चीज़ें बताना पड़ता है और ज़रूरी है कि वास्तव में गंभीरतापूर्वक कोई बात प्रत्याशी की दावेदारी की है कि ऐसी, उसके जानना उनको भी जरूरी है ना। और बातचीत से उनको निश्चित पता चल जाता है कि लोग कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, गंभीर कौन है। सर, बचपन से ही बिलासपुर में रह रहे हैं। जब से पैदा हुए बिलासपुर की वातावरण को देख रहे हैं तो पूरा समझ है कि हमारे बिलासपुर को किस चीज की आवश्यकता है, किन मूलभूत आवश्यकताओं को हमको पूरा करना है। इस उद्देश्य को लेकर हम दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा दायित्व है, लेकिन एक युवा होने के नाते आज देश युवाओं की मांग कर रही है और एक युवा दावेदार के रूप में हम दावा अपना पेश किए हैं। अगर अवसर मिलता है तो एक अच्छा हम प्रयास कर सकते हैं। ये खौफ वाली बात नहीं है। पिछले 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है और इन 1.25 सालों में सिवाय चाकूबाजी, बच्चियों के साथ अनाचार, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, लूटमारी, डकैती और मर्डर, ये अपराध गढ़ बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.25 साल में, जब से सरकार से आई। और ये बिलासपुर की जनता देख रही है बदहाल सरकार को। नहीं, उसका परसेंटेज इरिगेशन विभाग ने निकाला हुआ और वो पहले से फिक्स रहता है कि कितना पानी उनको सिंचाई के लिए देना है और 20 से 30% पानी कलेक्टर की अनुमति से आम जनता के लिए, आम जनता के उसके लिए रोका जाता है, ताकि अगर गर्मी पड़ गया या अकाल पड़ गया उस समय के लिए तो वो व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं। इमरजेंसी व्यवस्था है, वो इमरजेंसी व्यवस्था ये भी की जा रही है कि पेयजल के लिए लगभग जिलों में पेयजल के लिए बांधों से पानी दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, बाकी रिजर्व रखा जाएगा, क्योंकि आम आदमी के उपयोग के लिए जब कभी कोई ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आ गई, तब के लिए हमेशा डैम में 20% पानी बचा के रखा जाए। खबर रायपुर से है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक आत्म परिसर में प्रेस वार्ता की। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव की घोषणा की है। बड़ी प्रतीक्षा थी जनता को कब तिथि घोषित हो और प्रदेश, केंद्र, रायपुर दक्षिण की तरह नगरीय निकायों में भी राज्य की जनता कमल खिलाए।
और अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है और सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जब दोनों चुनाव अलग अलग हुआ करते थे तो लगभग 80 दिन आचार संहिता लगता था और इस बार लगभग 35 दिन में ही दोनों चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और इसके क्या लाभ हैं? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। समय की बचत, संसाधन की बचत और लोगों के काम के लिए अधिक समय, और इसलिए एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर हमने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मंशा जाहिर की थी। सरकार ने संकल्प लिया था, कमेटी बनाई थी, कमेटी ने हमारे मंशा को प्रमाणित किया और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके अनुरूप ही इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, जो जनहित में है, राज्य हित में है। हमारी सरकार को बने 13 महीने हुए हैं। अब ये 13 महीने मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला वर्ष, जो विकास अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से तेज गति से आगे बढ़ाने का वर्ष, अराजकता और भ्रष्टाचार से दूर हटकर सुशासन स्थापित करने का वर्ष रहा है। ग्राम पंचायत टाकरागुड़ा में हर्षोल्लास से कोया कूटमा स्थापना दिवस मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। आपको बता दें कि ध्वजारोहण के बाद पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप के साथ चित्रकूट एमएलए विनायक गोयल भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति को लेकर अपनी स्पीच भी दी। तो वहीं इस दिवस के मौके पर समाज के पदाधिकारियों ने समाज की कुरीतियों को मिटाने पर खास जोर दिया। आपको बता दें कि इसके अलावा आदिवासी परिधान पहने बच्चों ने कोया संस्कृति पर रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। हजारों की संख्या में आदिवासी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी कोया संस्कृति पर अलग अलग प्रस्तुतियां दी, जिसने सबका मन मोह लिया। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बता दें कि बड़ी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया। कोया कूटमा दिवस के अवसर पर भारी संख्या में आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां छोटे छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। पूजा के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ भारी संख्या में आदिवासी शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और जनप्रतिनिधि की ओर से लोगों को संबोधित भी किया गया। आज जो है हम वेड़सा पंडुम के रूप में आज दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर जिला और कोंडागांव चारों जिला में मना रहे हैं ये वेड़सा पंडुम, क्योंकि हमारे लोग जो है जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, इसीलिए
साल में एक बार जब हम ये वाला कार्यक्रम बनाते हैं, हमारा रीति नीति संस्कृति क्या होना चाहिए, कैसे होना है। कई लोग अकेले रहते हैं, कई लोग झुंड में रहते हैं, इसीलिए सभी लोग को पता चले ताकि हमारे रीति नीति हम किससे सगा है, किससे मने अपने परिवार है। आज का कार्यक्रम हम लोग, क्योंकि कोया कुटुंबा समाज संपूर्ण विश्व में बहु आबादी वाली संख्या के जनजाति के रूप में मानी जाती है, किंतु आज पर्यंत आजादी के दशकों बाद भी वो सारे संवैधानिक अधिकार जो इनके हितों में हैं आज पर्यंत उपलब्ध नहीं है। और हमारे जो समाज है जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहने के कारण भौतिक विकास के संपर्क में नहीं है, इसलिए समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सोच करके, समझ करके, शोध करके हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में और राजनीतिक चेतना जागृत करने के क्षेत्र में भी हम कार्य करते आ रहे हैं। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाए जाने के लिए एक साथ मिलकर के वर्ष में 20 जनवरी को हम लोग, और बहुत ही खुशी की बात है कि महिलाओं की जनसंख्या भी ज्यादा है और सरकार भी महिलाओं को पहला प्राथमिकता दे रही है। साथ में आज हम लोग 20 जनवरी को हर साल कोया पंडुम और कोया कुटुंबा समाज का सम्मेलन हर 20 जनवरी को मनाते हैं बड़े धूमधाम से। इससे हमारे जो जितने भी दूर दराज में हमारे कोया कुटुंबा समाज के आदिवासी रहते हैं। कोया समाज की पूर्व जिला उपाध्यक्ष अभी मेरा दायित्व है संभागीय संरक्षण है। आज 20 जनवरी प्रत्येक साल 20 जनवरी को ये वर्षा पंडम कोया करसार करके जाना जाता है। ये हर वर्ष बनाया जाता है। अभी ये साल क्या 4 जिला में मनाया जा रहा है, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव, ये बस्तर। ये इसमें क्या है, अपन एक कोना कोना से अपना समाज वाले महिला युवा जो नहीं जान रहे थे कोया समाज क्या है। ग्राम पंचायत पंडरी पानी के ग्रामीण जगदलपुर तहसील पहुंचे, अवैध जमीन कब्जा की शिकायत को लेकर ज्ञापन दिया। बता दें कि पंडरी पानी पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण अवैध जमीन कब्जा की शिकायत को लेकर जगदलपुर तहसील कार्यालय पहुंचे, तो वहीं ग्रामीणों ने शहर के किसी व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी कर जमीन को अपने नाम पर करवाने की बात कही है। पंचायत सरपंच जय मोहन शर्मा ने बताया कि कब्जा किए हुए तालाब को पीढ़ियों से गांववासी सामूहिक मछली पालन, नहाने और निस्तारी आदि के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग ग्राम पंचायत पंडरी पानी 1 नंबर से आए हैं। वहां पर सैकड़ों साल से ये जो आदिवासी और हमारे मूल निवासी जो गांव के लोग रहते हैं, वहां पर पत्थर खदान के नाम से तालाब बना हुआ है, जिसका उपयोग गांव वाले निस्तारी के लिए करते हैं, मरनी सरनी के लिए करते हैं, वहां नहाने के लिए करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। वहां पर शहर का एक सेठ है भोला झा करके, वो जो है वहां मट्टी पटाई कर रहा है। गांव वालों ने जब पूछा तो कहा कि ये मेरा जमीन है, मैं इसको खरीदा हूँ। तो गांव वालों का कहना है कि जब यहाँ पर सैकड़ों साल से हम लोग रहते हैं, बड़े झाड़ का जंगल यहाँ पर था, हम लोग जंगल मार के यहाँ पर साफ सफाई किए हैं, तो उसके नाम से कैसे हो गया। तो इसी की जांच कराने के लिए तहसीलदार साहब पास और कलेक्टर साहब पास, एसडीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 18/6/2024 को अपने एक आवेदन दिया था। ग्राम पंचायत पंडरी पानी में जो बड़े झाड़ का जंगल है 389 खसरा नंबर में, उसके लिए ज्ञापन अपन सौंपे थे। वहाँ पर पहले जो तालाब गांव वाले जो उपयोग कर रहे थे, वहाँ पर नहाने धोने, कपड़ा उपड़ा, पशु दुनिया भर का पानी वानी चल रहे थे, उसके संबंध में अपन एक भोला जा करके है वहाँ पर, तो वो जमीन को कब्जा कर रहे थे। तो मतलब क्यों कब्जा किया? ज्ञापन देने पर क्या कहा है तहसीलदार? बोले हैं कि इसका स्थगन अपन ऑर्डर लाऊंगा, इसका वो जांच कराऊंगा बोल के बोले हैं।
जांच पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सड़क का लड़ाई लड़ेंगे सर। किस तरीके की लड़ाई? इस चक्का जाम करेंगे पड़ रहे पानी में। अब अपन क्या है, गांव वाले जो बोल रहे हैं कि वो सरपंच सचिव उसको जमीन को बेच के खाए हैं बोलते। आज ग्रामीण पंडरी पानी से कुछ ग्रामीण लोग आए थे और कुछ कोई झा नाम के व्यक्ति की उनका शिकायत है कि कुछ अपने जो गांव में एक तालाब है, जो पथरा खदान होने से जो निर्मित हो जाता है तालाब, उस पे उनके द्वारा अवैध रूप से अचानक आज ही उसके ऊपर ट्रकों में मिट्टी लाके डंप किया जा रहा है, कैसा कुछ शिकायत प्राप्त हुआ है। तो उसमें अपन उस पर कार्रवाई करते हैं, पटवारी को भी अपन अवगत राहित होकर के उसमें अपन जांच प्रतिवेदन मंगा के उस पर स्थगन लगाते हैं और उस पर अनावधक पक्ष को भी आहूत करके उस पर सुनवाई करते हैं कि क्या है भाई, किस आधार पे क्या हो जा रहा है करके। ठीक है, पूर्व में भी इस मैटर पे बात आई थी तो उस पर अपन स्थगन लगाए थे, तब तक कोई काम धाम नहीं चल रहा था वहाँ पे। क्योंकि अब ग्रामीण ना जाए हैं तो बताए हैं कि ऐसा कुछ काम स्टार्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय भवन रायपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक कल्याण योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हितग्राही शामिल हुए। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के शुभारंभ के मौके पर कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इस मौके पर उसेंडी की ओर से कहा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषकों बैगा गुनिया को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को साधुवाद देती हूँ। आज जिस योजना की लॉन्चिंग हुई है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर भाग से, तो जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपए का सालाना मदद देने की बात है। और प्रधानमंत्री फेज 2 की जो स्कीम आई है जिसमें अधिक से अधिक लोग, हमारे जिले में 25,000 से अधिक आवास स्वीकृत है, तो जल्दी वो आवास सबको बनाए। और जो हितग्राही हैं जिनके पास पहले मोटरसाइकिल था उनको नहीं मिलता था, या ऐसे जो पात्रता नवीन थे, तो पात्रता को भी बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या उसमें सम्मिलित हो। आज उसी का आज लॉन्चिंग का कार्यक्रम था जिसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए और गांव के लोग सब आयोजित थे। और मैं सारे ग्रामवासियों को भी बधाई देती हूँ जिनके आवास स्वीकृत है, वो फटाफट बनाए ताकि नए लोगों को भी अवसर मिले। क्या प्रोसेस रहेंगे बच्चे, जैसे नए आवास में हितग्राही होंगे उसमें कौन कौन से पात्र में आए? देखिए, इसमें पात्रता की जो श्रेणी है, जितने हितग्राही हैं हमारे, वो एक ऐप है, ऐप में भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उस ऑनलाइन आवेदन करके खुद भी अब उन्हें कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है, उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। और जो भूमिहीन है तो वो तो है ही है, जिसके पास साइकिल है, कई ऐसे लोग हैं 5 एकड़ से अधिक की भूमि वालों को नहीं मिला था, तो 5 एकड़ तक का जो सिंचित भूमि वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे इन पात्रता को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता संपूर्ण जिले में प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिले में निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि और तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो वहीं नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जनवरी बुधवार को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन एवं स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इसी प्रकार मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र 22 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी मंगलवार और 29 जनवरी बुधवार को के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार कोंडागांव नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत फरसगांव और नगर पंचायत केशकाल में 11 फरवरी को मतदान और मतगणना तथा परिणामों की घोषणा
15 फरवरी शनिवार को संपन्न होगी। के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव कुल 4 चरण में होगा। प्रथम चरण में नगरीय निकाय चुनाव होगा, जिसका कि मतदान का तिथि 11 तारीख है और मतगणना का तिथि 15 तारीख है और मतदान का समय प्रातः 8 बजे से अपराह 5 बजे तक है। इसी तरह त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो 3 चरण के अंतर्गत होगा। प्रथम चरण में कोंडागांव रहेगा, जिसके अंतर्गत हमारा जो पोलिंग का डेट है वो 17 फरवरी को रहेगा और मतदान का समय 6:45 से 2 o'clock तक रहेगा। द्वितीय चरण में ब्लॉक माकड़ी और फरसगांव रहेगा, जिसमें पोलिंग 20 फरवरी को होगा और पोलिंग का टाइम 6:45 AM to 2 PM तक रहेगा। तृतीय चरण में केसकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक के सभी पंचायत और जनपद और जिला पंचायत क्षेत्र रहेंगे, जिसमें 23 फरवरी को जो है वोटिंग होगी एवं 6:45 AM से 2 PM तक पोलिंग का समय रहेगा। जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सेक्शन 144 लागू कर दिया जाएगा एवं साथ ही साथ ये भी सभी से है कि कोई भी सभा बिना किसी पूर्व परमिशन के नहीं हो सकेगी। संपत्ति विरूपण अधिनियम हो या फिर कोलाहल अधिनियम हो, उनका भी पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ में पालन किया जाएगा। इसके लिए अनुभाग स्तर पे, तहसील स्तर पे विशेष टीमों का गठन किया गया है जो इसका की पालन सुनिश्चित करेंगे। तीनों नगर पालिकाओं के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। इसी तरह जो हमारे पंचायत हैं उनके लिए भी तहसीलदार और सीओ जनपद, तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर, सीओ जनपद जो है सहायक रिटर्निंग अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय में बनाए गए हैं। वहां पे आकर के लोग अपना नॉमिनेशन जमा करा सकते हैं। नॉमिनेशन की ड्यूरेशन निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उसी दिन 22 जनवरी को सीटों का किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा। गुरु घासीदास बाबा की जयंती के पावन अवसर पर करबला रोड स्थित यश पैलेस में एक नई किरण वेलफेयर सोसाइटी ने हंस वाहिनी ब्लड सेंटर के सहयोग से विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदाताओं ने थैलेसीमिया, सिकल सेल और ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान किया और इसी क्रम में लोगों का निःशुल्क ब्लड टेस्ट, शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच भी की गई। बता दें कि इस रक्तदान शिविर में 51 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसे थैलेसीमिया, सिकल सेल और ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो वहीं रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सम्मिलित हुए। विधायक ने कहा कि रक्तदान किसी के लिए जीवन दान है। जो लोग स्व प्रेरणा से किसी अनजान का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं वो सभी पूजनीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों की सराहना की और कहा कि उनके द्वारा रक्तदान के साथ हेलमेट उपहार में देकर यातायात सुरक्षा का भी संदेश दिया जा रहा है। तो वहीं सुशांत शुक्ला ने यह भी कहा कि 1 यूनिट खून से प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग कर 3 लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। हम लोगों ने सवेरा एक नई किरण नया एनजीओ की स्थापना की है, जो कि 2 दिसंबर को चालू हुआ है और हम वो एनजीओ के माध्यम से आज सब लोगों का विकास हो और सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल पाए। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट जो चालू किया था उसमें था ब्लड कैंप किया था, तो ब्लड कैंप में लगभग 51 यूनिट रक्तदान हुआ है, जो कि थैलेसीमिया, सिकलिन और जो भी ब्लड कैंसर वाले जो बच्चे थे उनको वो ब्लड डोनेट करवाया गया है। अभी हम लोगों का फिर जो है फरवरी फर्स्ट वीक में नया एक और शिविर होगा जिसमें कि स्वास्थ्य परीक्षण होगा और ये लगभग हम लोग जितने बिलासपुर वासी हैं उनको इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हम लोग अर्थक प्रयास कर रहे हैं। कितना प्रशंसा करूं इसके लिए कह नहीं सकता। जैसे एक सीढ़ी से कितनी ऊंचाई तक जाना है वो अभी मुझे मालूम नहीं है। चलना मेरा कर्तव्य है और लोगों को सेवा करना जितना सुख और शांति मिलती है, और मेरा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये लाभ पहुँचे, ज़रूरतमंदों को लाके स्वास्थ्य शिविर में उनको सेवा करने का अवसर मिले, ये मेरा सौभाग्य मिलेगा। संस्था के माध्यम से हम लोगों को इसलिए कि घर घर जाके सूचना देते हैं, सबको बुलाते हैं कि भाई हमारे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।